मध्य प्रदेश की मिट्टी, मध्य प्रदेश का सम्मान, एमपी सेलिब्रिटीज पे आज हमारे साथ हैं श्री नारायण अग्रवाल जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे हैं सर आप? मैं बढ़िया हूँ सर। हमारे व्यूअर्स को आपकी जर्नी के बारे में बताएं, आप कैसा शुरुआत की आपने? यह कार्यक्रम 1962 में मेरे पिता श्री हुकुमचंद अग्रवाल ने अपने दोनों छोटे भाई कैलाश चंद सिंघल और प्रकाश चंद सिंघल के साथ में इसकी शुरुआत की थी। जब परिवार की जो स्थिति होती है उस समय, तो उस स्थितियों को ध्यान में रखते हुए पापड़ निर्माण कार्य प्रारंभ किया था। अच्छा सर, ये इंदौर नमकीन का शहर है, पापड़ का ही कैसे आपके दिमाग में आइडिया है कि पापड़ की शुरुआत की जाए? नहीं, पापड़ यूँ देखा जाए तो हर घर परिवार में पापड़ बनता था। नमकीन तो अभी भी बड़ा है। हाँ। खाने का चलन। पहले तो हर घर परिवार की ज़रूरत में पापड़ होता था, भोजन के साथ में पापड़ का हिस्सा था कि बिना पापड़ के भोजन अधूरा था। नमकीन का चलन तो अभी पिछले 10-20 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और आपने अब ऐसा कर दिया कि 420 पापड़ के बिना भोजन अधूरा हो गया हमारे इंदौर शहर वालों के लिए। तो पापड़ तो क्या हमारे पहचान है, भोजन की थाली की शोभा है। हम किसी भी परिवार में जब जाते हैं भोजन करने, तो बिना पापड़ के वो भोजन ही अधूरा कहलाता है। जब तक उस भोजन थाली में पापड़ नहीं आता आखिरी में या पहले, तब तक वो मान्य नहीं होता कि भोजन आदमी पूरा किया है। आजकल तो चलन ये हो गया है कि आप होटल जाते हैं तो होटल में पहले सबसे पहले ऑर्डर दिया जाता है भैया सलाद और पापड़ लगा दें। बिल्कुल। तो पापड़ तो इतना ज़्यादा बढ़ गया, जबकि नमकीन से कई गुना ज़्यादा पापड़ का सेल है। बिल्कुल सर, इंदौर वासी और मध्य प्रदेश के लोग इसको आनंद तो लेते हैं। इस यात्रा को आपने कैसे आनंद लिया, कैसे शुरुआत की आपने, इसको कहाँ तक पहुँची अभी? इस यात्रा में कई लोग इसको संघर्ष मानते हैं। भाई जीवन में संघर्ष तो सबका आता है। आपने यदि इसको संघर्ष मान लिया काम करने को, है ना, तो हमने संघर्ष को आनंद में तब्दील किया कि जो काम कर रहे हैं उसमें आनंद ढूंढ रहे हैं कि यार इसको काम को करना है, अच्छे से करना है। यदि हम उस काम में यदि ये मानेंगे कि मैंने बहुत संघर्ष किया है, तो वो काम में जैसे क्वालिटी नहीं आती। हम जब काम करना तो करना ही है, काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो ही पहचान बनेगी आपकी। और फिर उसमें क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा गया है कि हम जो जैसे नाम पे बात आ गई कई बार कि नाम 420 क्यों रखा, लोग पूछते हैं भाई 420 क्यों, हाँ, है ना। तो पिताजी से जवाब देते लोगों को कि आप 400 नाम आपने क्यों रखा। तो पिताजी बोलते थे यार हमने नाम इसलिए रखा कि वो उस समय जो 400 पिक्चर आई थी। अच्छा। तो 400 पिक्चर का जो डायलॉग ये था कि उसमें कि उसने जिस बेईमानी के साथ लोगों को मूर्ख बनाया था, बोला पिताजी बोले यार हमें कम से कम जीवन में नाम खराब रखेंगे पर काम अच्छा करना है। बहुत ही अच्छी बात सोच थी ना। तो इसलिए बोले हमेशा भय रहेगा जीवन में कि हमें अपने जीवन में काम अच्छा करना है, क्योंकि नाम खराब है। लोग ये ना बोले कि ये नाम की जैसे इनका काम भी है नहीं, तो इसलिए इस नाम का चयन किया गया 420 का। आपने इतना अच्छी सोच के साथ शुरू किया था ये व्यापार। और आजकल का यूथ जो है इस तरह का व्यापार के साथ साथ वो कई बार स्टार्टअप की भी एक टर्म आ गई और हर कोई फूड इंडस्ट्री में आ जाता है। तो आपके तजुर्बे क्या रहे और आप क्या उनसे साझा करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स? मेरा तो ये कहना है कि परिवार में किसी भी प्रकार का फूड लाइन से संबंधित किसी व्यक्ति को ज्ञान है या उसको स्वाद की पहचान है, उस व्यक्ति को अपने स्तर पर शुरुआत तो करना चाहिए। सफलता मिलना ना मिलना ईश्वर की इच्छा, आप मेहनत करो। और आप जब मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलना ही मिलना है। कि फूड लाइन इतना बड़ा स्कोप है कि कितने भी लोग आ जाएंगे आज फूड लाइन में तो भी सबके लिए जगह है। ऐसा कभी होगा ही नहीं कि मेरे साथ में 10 कंपनी खड़ी होगी पापड़ की तो मेरा पापड़ का सेल कम हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरा सेल डे बाय डे बढ़ना ही है। जब मार्केट में और 10 लोग आते हैं तो और मार्केट बढ़ता है, कम नहीं होता। सर जैसा आपने आनंद की बात की और हम लोग आनंद ले रहे हैं इस नमकीन खासकर पापड़ का 420 का, लेकिन सर इसको बनाने में, इस कंपनी को खड़े करने में आपको कई संघर्ष तो करना ही पड़ा होगा। नहीं, ये बात निश्चित रूप से तय है कि बिना संघर्ष के कोई भी मुकाम हासिल नहीं होता है। हमने संघर्ष को आनंद मान लिया काम करने में, है ना। तो संघर्ष कैसा था, जब इसकी शुरुआत हुई तो पिताजी के पास कुछ रुपये तो बहुत ज़्यादा थे नहीं, कुछ भी नहीं थे। 100-200 रुपये जो भी पास में थे उससे अपना सामान लाए और काम प्रारंभ किया। कुछ महिला को इकट्ठा किया, पापड़ बेलने के घर कर दिए। तो आसान काम कुछ भी नहीं होता है। तो उसके पीछे शुरू हुआ, घर के सभी लोगों का सहयोग रहता है। घर में जितने लोग थे परिवार में, वो से मेरी दादी माँ हो, सबसे महत्वपूर्ण मेरी रिश्ता मेरी दादी माँ का रहा उसमें। क्योंकि दादी माँ
ही ऐसी थी जिसने इस काम को पिताजी से बोल के काम प्रारंभ करवाया, है ना। दादी है, मेरी मम्मी है, मेरी चाचियाँ है, मेरे चाचा है, सब ने काम किया घर में और बहुत छोटे स्वरूप में काम प्रारंभ किया। घर घर जाके महिलाओं को लोहे देना। ये पूरा पहले तो हैंडमेड ही काम था टोटल 100%। हाँ। ये मशीन मेड तो अभी पिछले 10 साल से आया है। मशीन का जो युग आया पापड़ का, पहले तो आटा भी गूंदते थे। हाँ। तो हाथ से गूंदे होती थी, हाथ से कोटाई होती थी माल की, हाथ से बेल बनाई जाती थी, उसके लोहे काटे जाते थे। वो सारा प्रोसेस है हाथ का पूरा। जैसे आज हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, आपके पास जो आज साधन उपलब्ध है वो पहले कहाँ थे? 25-30 साल पहले कहाँ, 50 साल पहले कहाँ थे? तो तकनीक तो डे बाय डे बढ़ ही रही है, तो तकनीक का उपयोग करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हैंडमेड पापड़ आज भी सबसे अधिक हमारा लोकप्रिय पापड़ ब्रांड है। इसके बाद में क्या होता है कि कोई चीज़ की क्वांटिटी की लिमिट होती है बढ़ने की, सही, और डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो डिमांड ज़्यादा होती है तो फिर क्या होता है कि वो पूर्ति नहीं होती है। तो पूर्ति जब चीज़ की नहीं होती है तो फिर उसके लिए मशीन युग में पूछना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कि कौन सी ऐसी मशीन हम ला सकते हैं जिससे हमारा उत्पादन अधिक बढ़ सके। तो फिर उसकी खोजबीन की गई। अच्छा। तो मेरा जो छोटा ब्रदर है नरेश, वो भी मशीनें पिताजी के साथ में बनाता हाँ। था और आज हमारा कारखाना है मशीन का। तो उसको बोला कि भाई अब अपना काम पड़ रहा है, डिमांड ज़्यादा है, तो कैसे पूर्ति करे। तो फिर सर्चिंग करी उन्होंने, गुजरात में देखा तो कुछ जगहों से मशीन उन्होंने फिर मंगाई और कुछ उन्होंने अपने यहाँ प्लांट को मैनेज किया। तो आज की तारीख में मशीन मेड का पापड़ का उत्पादन जो है हैंडमेड के पापड़ की तुलना में 4 गुना अधिक है। ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि अब हैंडमेड पापड़ की लागत ज़्यादा है, बटे ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा, मजदूरी ज़्यादा है, और मशीन मेड पापड़ में उत्पादन ज़्यादा है, मजदूरी कम है। तो ओवरऑल मिला के वो इकोनॉमी हो जाता है। हाँ। तो इसलिए आज की तारीख में हमारे पास में मशीन मेड पापड़ का उत्पादन भी अच्छा है और हैंडमेड का उत्पादन भी अच्छा है। और हमारी फैक्ट्री में और आउटसाइडर जो वर्कर्स है, जो हैंडमेड पापड़ बेचती महिला है, वो करीब 2000 परिवार ऐसे हैं। अच्छा। जिन्हें हम घर बैठे रोजगार देते हैं बहुत बढ़िया इस काम से। और इन हाउस जो फैक्ट्री में काम करते हैं मजदूर है, करीब 400 से 500 मजदूर काम करते हैं, जिसमें महिला पुरुष दोनों शामिल हैं। सर, आपने आनंद और संघर्ष की बात की, लेकिन इंदौर वाला हो या मध्य प्रदेश का कोई भी या भारत का कोई भी निवासी हो जो खाता है ये पापड़, तो उसके मुंह पे स्वाद चढ़ जाता है। ऐसा क्या फॉर्मूला है सर इसमें? अमित जी, क्या होता है कि हर चीज़ के लिए क्वालिटी तो मैनेज करनी पड़ती है। बिना क्वालिटी के, बिना जो उसका जो रॉ मटेरियल होता है उसकी वो स्पेसिफिक ढूंढना पड़ता है और स्पेसिफिक वापरना पड़ता है, तब जाके वो क्वालिटी बनती है। जैसे आज हम बातें करें मोगर दालों की, हाँ। तो मोगर दालें भी हम जो हमारे यहाँ का उत्पादन है देश का, हम वही वापरते हैं। इसमें मोगर है, उड़द मोगर है, चना दाल है। बाहर का माल भी खूब आता है, पर हम वो माल प्रिपेयर नहीं करते अपने पापड़ की लाइन में। तो एक तो वो क्वालिटी चेक करते पूरी कि वो जो स्वदेशी है कि नहीं, देसी माल है कि नहीं, दालें मोगर है। इसके बाद इसके जो मसाले, जो काली मिर्च है, अब काली मिर्ची भी वियतनाम की भी आती है, श्रीलंका की भी आती है। अब वियतनाम और श्रीलंका काली मिर्ची में जो स्वाद है, जो अपना की काली मिर्ची काली कट की और कोचिन की है, वो अपना में स्पेशल होती है, इसलिए मेक इन इंडिया है हमारा। मेक इन इंडिया है। अब हींग का जो स्वाद है, वो हींग तो बाहर से उत्पादन होता है, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान से आती है, वो तो वहाँ से आती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट एक साजी जो होती है, पौधा होता है जो राजस्थान में उपलब्ध होता पौधा, उस पौधे को जलाने से जो पत्थर के रूप में साजी बन जाती है, उसके रस से ये पापड़ बनता है। अच्छा। महत्वपूर्ण हिस्सा इसका उसके पत्थर जो आता है वहाँ से, हाँ। राजस्थान से, उसके पत्थर को गला के बॉईल करके पानी को, उसका जो रस बनता है, उस रस से इस आटे का गूंदना होता है। उसका जो स्वाद है, फ्लेवर है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो अपने आप में यूनिक कहलाता है। इसलिए हमारा जो पापड़ है वो औरों से हटकर होता है। सबकी अपनी पद्धति काम करने की है, पर हमारी जो पद्धति है काम करने की है वो टोटल मारवाड़ी पद्धति, जो पहले पुराने घरों में, आज 50 साल पहले जब माता बहनें घरों में पापड़ बनाती थी, तो वो पद्धति वही थी। साजी लाना, उसको उबालना, गर्म करना पानी को, और फिर उसको छान कर, पानी को छान कर वो काम में लेना। तो जैन पद्धति के अनुसार भी हम पूरा पानी छना हुआ पड़ते इसमें। अच्छा, इसलिए स्वाद इतना हाँ। अच्छा आता है हमको। हम फिर बात करें कि अब जैसे पापड़ के साथ स्टैंड मिक्स हो गया,
ना इडली है, खमन है, अच्छा। मूंग भजिया है। जैसे जब जो एफएमसीजी लाइन में डे बाय डे भाई इसी लाइन में आगे बढ़ना था परिवार को। बच्चे जब बड़े होके आते हैं परिवार में, तो मेरे दो छोटे ब्रदर आए, अनूप सिंघल, राजेश सिंघल, तो उसके बाद में इडली, खमन, मूंग भजिया इसमें भी प्रवेश किया गया। इसके बाद में और बच्चे बड़े हुए तो फिर प्रकाश चाचा जो मेरे हैं, तो उन्होंने नमकीन की यूनिट प्रारंभ करी, जो आज नमकीन का सेल भी हमारा आज की तारीख में एमपी में सबसे अच्छा है। KPR के नाम से ब्रांड फेमस है उसमें, और 400 पीस के नाम से भी चलता है। इसके बाद में मसाला, क्यों हमको मसाला भी लगता है बहुत सारा कंपनी में, तो फिर ये विचार किया क्यों ना हम भी मसाले की यूनिट बना दें अपने अलग से ही। तो एक मसाले की यूनिट भी हमारे 400 पीस के नाम से मसाले की यूनिट है, उसका भी अच्छा सेल है आज की तारीख में। इसके बाद में जब ये बात यही थी कि ये रस्क अच्छे नहीं मिलते, कुकीज़ अच्छे नहीं मिलते, हाँ। भाई लोगों की चॉइस थी कि यार आप इसमें भी प्रयास करो, तो फिर वो रस्क और कुकीज़, और अभी पिछले 4-5 सालों से जो काजू कतली का थोड़ा सा सोन पापड़ी का चलन बढ़ा है, तो काजू कतली और सोन पापड़ी और लड्डू बेसन के जो 3 महीने 3.5 महीने तक इसकी एक्सपायरी है, अच्छा, वो भी निर्माण कार्य कर रहे हैं। और बड़ी संख्या में आप डी-मार्ट, रिलायंस, इन लोगों को वो सीजन के समय माल जाता है। तो 420 मिठास और नमकीन दोनों खिला रहा है। मिठास, नमकीन, पापड़, मसाले सभी का समन्वय बना रखा है, और सब क्वालिटी बेस है, बिना क्वालिटी के कुछ भी काम नहीं है। तो सर ये यूनिट इंदौर में ही है हमारी? हाँ, हमारी यूनिट इंदौर में ही है। इंदौर में हमारी एक यूनिट तो हुक्म सिंह कॉलोनी में, और बाकी 4 यूनिट हमारी बर्दरी में, लिम्बोदा कारील बर्दरी में, जहाँ पर पापड़ की भी है, मसाले की है, नमकीन की और बेकरी की है। 4 यूनिट अलग है, और सब 400 के नाम से काम है सबका। सर जैसे आपने बताई आत्मनिर्भर भारत की बात की, मेक इन इंडिया की बात की, जी, आज की नारी जो है वो भी बहुत सारे काम कर रही है, और ये जहाँ तक हम जानते हैं कि जहाँ पापड़ की बात आती है, खाने की भोजन की बात आती है, वहाँ पे बहुत सारी वुमेन काम करना चाहती हैं। तो ऐसा कोई आपको वाकया याद आता है कि कुछ ऐसी महिलाएं आपके पास आई जो कि छोटा गृह उद्योग चला रही थी, उनको आपने रोजगार दिया? अमित जी, हमारा शुरू से एक मकसद रहा है, परिवार में सभी का रहा है कि परिवार की सोच भी रही है कि हम जितने अधिक लोगों की मदद कर सके करने की कोशिश करते हैं। और हमारे इस काम से आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस क्षेत्र में हमारा कारखाना है, इसके आसपास के क्षेत्र में 4-5 किलोमीटर क्षेत्र में आज से 20-25 साल पहले जो स्थिति थी, आज तो बहुत अच्छी स्थिति है। जब उनके पास में कोई रोजगार नहीं हुआ करता, महिलाओं के पास में पति भी महिलाओं की इतनी इज्जत नहीं करते थे, क्योंकि पत्नी घर पे कुछ काम नहीं कर पाती थी। जब से हमारा काम उनको मिलने लगा है, वो काम करने लगी, तो पति भी उनकी इज्जत करने लगे। और उनके जो बच्चे थे, जो बाहर जाके, मैं आवारागर्दी नहीं बोल सकता हूँ, पर बाहर जाके कुछ भी करते थे, हाँ, गलत संगत में पड़ जाते थे, वो भी बचे उससे, उनकी शिक्षा दीक्षा भी हुई और काम भी मिला घर बैठे। तो आज उनके बच्चे पढ़ लिख के अच्छी जॉब कर रहे हैं। जिनके घर के किराए के मकान थे, ऐसे सैकड़ों महिलाएं जिन्होंने पापड़ बेल कर प्लाट खरीदे, किस्तों में पैसा जमा कराया, आज घर के मकान है उनके बच्चे पढ़ लिख के अच्छी जॉब कर रहे हैं, क्योंकि वो जो पापड़ बेलते थे बच्चे भी, उनकी फीस भरते थे उसमें से। अच्छा, तो ये समझो, ये जो घरेलू उद्योग है, चाहे वो पापड़ का हो चाहे सिलाई का हो, ये बहुत बड़ा आधार है उन घर बैठे महिलाओं को काम करने का, जिसके माध्यम से देश की जो इकोनॉमी है, जितना पैसा वास्तव में घर बैठे पुरुष और महिला मिलकर कमा रहे हैं, ये देश का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़ा योगदान है देश के लिए। बहुत बढ़िया सर, आपने इतनी अच्छी बात बोली, और मुझे लगता है कि महिलाएं जो देख रही होंगी वो भी प्रभावित होंगी, कुछ सीखना चाहती है तो वो यहाँ पे आ सकती हैं, बिल्कुल कनेक्ट हो सकती हैं। हमारे तो सेंटर है ऐसे बने हुए, जहाँ पर महिला पापड़ बेलना चाहे, सीखना चाहे, तो वहाँ की महिलाएं सिखाती है, आराम से उनको घर ले आके उनके घर चली जाती है, उन्हें सीखने का पूरा मौका दिया जाता है कि आप जाके पापड़ बेलना सीखें और बेलें आराम से। तो आपके क्या होता है, महिलाओं को घर में पति भी है, उसको टिब्बा बना के देना, बच्चे हैं उनको स्कूल छोड़ के आना, स्कूल से लेके आना, तो जो 4-5 घंटे का बीच का जो समय उनके पास में होता है, गैप होती है, उस गैप में वो 100 से लेके 200 रुपये का काम कर लेती है। 100 रुपये मिनिमम, 200 रुपये अधिकतम 300 रुपये। सिंगल महिला हो तो आराम से कमा लेते घर बैठे,
तो उसके बच्चों के लिए पढ़ाई के पैसे हो गए, दूध के पैसे हो गए, बड़ा काम आते हैं। सर आपकी संस्था कंपनी इतने लोगों को इतना अच्छा स्वाद दे रही हैं, कभी कभी आपका भी मन होता है कुछ खाने के लिए, तो इंदौर में कहाँ जाना पसंद करते हैं आप? क्या आपका पसंदीदा जगह है? अमित जी, मेरा तो ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति को, जैसे कई बार बात चलती है ना, हम रोजगार लोगों को कैसे देंगे जब तक जितने ठेले घुमची वाले, होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले, इनके पास जाके 2 आइटम की चखेंगे नहीं तो हमें स्वाद भी मालूम नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, है ना कि नहीं? उनको रोजगार भी नहीं मिलेगा। हर व्यक्ति सोचे मैं घर के बना खाऊं तो देश की इकोनॉमी बूस्ट करने वाले ही नहीं है। तो मेरा तो शुरू से रहा है कि जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो कोशिश करता हूँ जितने भी इंदौर के प्रसिद्ध आइटम होती है खाने पीने की, जैसे अब सांवर की खिचड़ी हो गई है ना, सराफा में विजय का पेटीज हो गया, समोसा कान्हा का समोसा हो गया, सिकंजी हो गई नागौरी की, है ना, कि अपना एक ब्रांड फेमस है। पोहा हो गया इंदौर का, पोहा तो सब अच्छा मिल जाता है। जलेबी हो गई इंदौर की, है ना। इसके बाद हम रेस्टोरेंट की बात करने जाते तो उस समय जब आज से 30-40 साल पहले तो इंदौर सबसे लोकप्रिय था अप्सरा होटल। हाँ, है ना। तो उस अप्सरा होटल में हमने खूब खाना खाया। डिंग डोंग था पहले, हाँ, है ना, सिनेमा है। तो ऐसे, क्योंकि हर व्यक्ति को ऐसी जगह जाना ही चाहिए। और इसके पीछे 2 रीज़न है कि भाई आप जब तक घर से निकलोगे नहीं, जाओगे नहीं, मालूम भी नहीं पड़ा दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नया नया स्वाद डेवलप हो रहा है। और इससे फिर लोगों को रोजगार मिलता है ना। आज एक ठेले पर नहीं कहते 4 लोगों को काम मिलता है। बिल्कुल। हम बात करें चाय की आज की तारीख में, तो लोग पहले चाय के बारे में होता है चाय का क्या व्यापार है। अब चाय का बिजनेस आज की तारीख में मैं समझता हूँ इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बिजनेस हो गया है। यदि आप ढूंढने जाएंगे, पूरा निकालेंगे बजट चाय का, आप इंदौर निकाल लो। इंदौर में जितने चाय की दुकानें होगी शायद ही किसी की होगी इतनी। जैसे हम कहते हैं ना कई बार कि हनुमान जी के मंदिर इंदौर में जितने होंगे उतने राम जी के भी नहीं है। बिल्कुल। तो वैसे स्थिति चाय की है। पहले एक समय था लोग कहते हैं चाय वाला, आज चाय वाले लोग मान के साथ पूछते हैं सही है, ये चाय की दुकान है, मतलब यार बहुत अच्छी कमाई तेरी होगी। तो क्वालिटी बन रहा है ना। अब क्वालिटी कंसेप्ट आ गया लोगों के बीच में। अब पहले वाली बात नहीं रही कि अब 2 रुपये की चाय आदमी 10 रुपये और 20 रुपये चाय तो ऐसी पी रहा है कि सामान्य बात है। मजदूर आदमी भी आप समझो जो अच्छी दुकान चाय की है वहाँ जाके चाय पीना पसंद करता है, फेमस हो जाती है। तो बिल्कुल सर, आपने खान पान की बात की, व्यापार की बात की। अब मध्य प्रदेश को कैसे देखते हैं इस व्यापार नगरी में, खासकर इंदौर जो है जहाँ पे नमकीन इतना फेमस है? देखिए, हमारा प्रदेश इंदौर मध्य प्रदेश सबसे अग्रणी शहरों में से एक है। मध्य प्रदेश की जान इंदौर है। इंदौर से पहचान है पूरे प्रदेश की है। और यहाँ की जो भी सरकारें रही है उन्होंने इस इंदौर शहर को खूब दिया है और खूब यहाँ के लोगों ने भी सरकार को सहयोग किया है। इंदौर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हम बात करें स्वच्छता की तो आप स्वच्छता में आज इंदौर 7 बार आना कोई हंसी मजाक का काम नहीं है। 1 बार 2 बार आया वहाँ तो 7 बार प्रथम आना स्वच्छता में अपना आप में एक बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है। तो इसमें सबका सहयोग रहता है, कर्मचारी से लेकर शहर में जो लोग रहते हैं उनका भी रहता है। आज इंदौर में पापड़ इंडस्ट्रीज हो, नमकीन हो, दाल इंडस्ट्रीज हो, है ना, ऐसी गारमेंट इंडस्ट्रीज हो, फार्मा इंडस्ट्रीज हो इंदौर में खूब है। आज पीतमपुर इंडस्ट्री इतना बड़ा बन गया है कि यहाँ से आज विदेशों तक सब कुछ जा रहा है। कई कंपनियाँ ऐसी है जो विदेशों के लिए काम करती है सिर्फ। बिल्कुल। उनके कई उत्पादन ऐसे जो यहाँ काम ही नहीं आते, विदेश से जा रहे पूरे। आज हमारे इंदौर का जो सिक्का बनाने की जो कंपनी है दिनेश जी मित्तल है, जो कॉइन बनता है वो आज हमारे इंदौर में बन रहा है। नोट प्रेस हमारा एमपी में, इंदौर देवास में। तो प्रदेश की उन्नति तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी होना ही है। और जीवन में हर व्यक्ति को पॉजिटिव सोच ही रखना चाहिए। नेगेटिव सोच करने वाला जीवन में कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता है। उसकी सोच हमेशा नुकसानदायक ही रहेगी। नहीं, बहुत अच्छी बात बोली सर आपने। ये विचार हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको भी मोटिवेट करेंगे। और आप सच में एमपी सेलिब्रिटीज़ के लिए एक बहुत बड़े बोल सकते हैं कि हमारे लिए, हम बोलते हैं मध्य प्रदेश की मिट्टी, मध्य प्रदेश का सम्मान, तो असली सम्मान आप ही हैं जिसने मध्य प्रदेश को इतना आगे ले गया है।
तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिल के, धन्यवाद। ठीक है अमित जी। उम्मीद है हमारे व्यूअर्स को भी ये कहानी प्रेरकदायक लगेगी। ऐसी कहानियाँ लेकर आता है एमपी सेलिब्रिटीज़। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।